सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक हमारा होने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी हम इसे कह सकते हैं, नरेशन भी हम इसे कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी हम इसे कह सकते हैं, काफ़ी नामों से हम इसे जानते हैं। तो ज़रा पहले समझ लेते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी क्यों है, या इस टॉपिक में हम लोग एक्चुअल में पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, पहले उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो काफ़ी आगे की चीज़ें आसान हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने टेंस को अच्छी तरीके से समझा होगा, ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से समझा होगा। ये दोनों टॉपिक्स पहले पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख करके आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाने में जब हम किसी भी सेंटेंस का स्पीच चेंज करते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में रखते हैं या कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेंटेंस को, तो वहां आपको बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आएंगी और आपके लिए सेंटेंस बनाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा था और उसने देखा कि वहां से एक लड़का जो है वो निकल रहा है। ठीक है, और यहां पर इस टीचर ने क्या कहा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, है ना। इसने जैसे अंदर की तरफ देखा होगा कमरे में तो टीचर ने क्या कहा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। और यहां पर एक और भाई साहब जो हैं दीवार के पीछे छुप करके इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आपस में, एक दूसरे को पता तो चले। देख पा रहा है लेकिन सुन नहीं पा रहा उनकी बात। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि टीचर ने इस भाई साहब को कहा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, और ऐसा सुनकर के ये यहां से अपने घर चला गया। अगले दिन क्या हुआ, जब ये दोनों क्लासमेट हैं, है ना, तो यहां पर ये भाई साहब जो है इनका नाम तो है मैक्स और ये भाई साहब है इनका नाम है जैक। तो जैक जो है वो मैक्स से बात करता है, तो पहले कहता है हाय जैक, तो ये भी जवाब देता है हाय मैक्स। What was the teacher telling you yesterday? अब यहां पर एक सवाल पूछ लेता है कि अरे यार कल तू जब निकल रहा था मैंने देखा था टीचर जो है तुझसे कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे कल टीचर, बता तो सही। होती है ना एक दूसरे जिज्ञासा कि जैसे छुट्टी में निकल रहे हैं बच्चे और एक टीचर ने बुला लिया, अरे सुनना एक मिनट इधर आना, किसी एक को बुला लिया, आपका फ्रेंड है, काफी देर आपने वेट किया कि यार आएगा तो पूछूंगा क्या बात हो गई, टीचर ने क्यों बुलाया, काफी देर तक नहीं आता तो फिर चलो कल पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे, अपन वहां से निकल जाते हैं। तो यही इन दोनों के साथ हुआ, जैक के साथ और मैक्स के साथ। ठीक है, अब यहां पर जैक जो है सोच में पड़ गया, है ना। ये भाई साहब जो हैं ये क्या हुआ, ये सोच में पड़ गए। मैक्स जो है सोच में पड़ गया। किस चीज की सोच है ये, तो ये सोचने लगा। इतने में वापस इसने पूछा यार कम ऑन टेल मी, अरे बता यार क्या बोला कल टीचर ने। तो वापस पलट के इससे पूछता है, लेकिन ये भाई साहब पता है किस सोच में डूबे हुए हैं, ये भाई साहब इस सोच में डूबे हुए हैं, हाउ शुड आई टेल हिम, मैं इसे कैसे बताऊं, मेरी बताने की जो भाषा है, मेरे बताने का जो तरीका है, वो भाषा या तरीका कैसा हो कि मेरी बात को ये ठीक तरीके से समझ पाए। तो इसके पास यहां पर दो तरीके हैं अपनी बात को कहने के। पहला तरीका क्या है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, द टीचर सेड दैट ही वाज टीचिंग इंग्लिश, कि टीचर ने कहा कि वे उस समय क्या कर रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं सेंटेंसेस को, तो हमें किसी की कही गई बात को दोबारा अगर किसी को कहना हो तो उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, जैसा टीचर ने कहा वैसा का वैसा दोहरा देना। दूसरा, टीचर की कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। तो ये दो तरीके हो सकते हैं जिससे किसी की कही गई बात को हम दोबारा से बता सकते हैं या दोबारा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की है एनिमेशन के जरिए इसको समझाने की कि कैसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझते हैं, बात करते हैं। अब क्या हुआ, कल मैं कहीं जा रहा था, जाते जाते मुझे मेरा एक दोस्त मिला। दोस्त ने मुझे कहा कि भाई मेरे साथ मूवी देखने चल रहा है क्या, तो मैंने मना कर दिया, नहीं यार मुझे क्लास लेनी है, मैं अभी मूवी देखने नहीं जाऊंगा। अगले दिन मेरा कोई दूसरा दोस्त मिला, उसने मुझे पहले वाले दोस्त से बात करते हुए सुन लिया। अब उसने मेरे से पूछा
कि भाई वो कल क्या कह रहा था, सुमित कल क्या कह रहा था। तो मैंने पलट के जवाब दिया, मूवी देखने चल रहा है क्या। बोले भाई मूवी की छोड़, वो क्या कह रहा था वो बता। हो गया कंफ्यूजन बात कहने में। मैंने क्या किया, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को कह दिया कि मूवी देखने चल रहा है क्या, लेकिन कोट नहीं किया। कोट नहीं किया मतलब ये नहीं बताया कि भाई यही उसके कहे गए एग्जैक्ट शब्द थे। जब भी हम किसी के कहे गए शब्दों को एज इट इज कहते हैं ना, तो हम उसे कोट करते हैं। कोट करते हैं यानी कि इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करके, और फिर उस पूरी बात को कहते हैं कि ये बात कही गई, राइट। तब तो कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन उसकी कही गई बात को मैंने इस तरीके से कहा जैसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई मूवी देखने चल रहा है क्या। बोले भाड़ में गई मूवी, ये बता वो क्या कह रहा था। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है नरेशन, उसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इन तीन नामों से मुख्य तौर पर हम लोग यहां पर इसे समझते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, क्या नहीं होती, उसको व्यवहारिक तौर पर अगर आप ज्यादा समझेंगे तो मुझे लगता है एग्जाम में आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं ग्रामर में, रूल्स रटने में या रूल याद करने में बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी लगाते हैं, उसे प्रैक्टिकली नहीं समझते हैं। अगर प्रैक्टिकली टॉपिक को समझा जाए तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रूल याद करने का बर्डन भी हमारे सर पे नहीं रहता और टॉपिक ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो ध्यान रखिए हमेशा जब भी इन तीन टॉपिक पे बात होती है तो यहां पर तीन लोग होते हैं। सबसे पहला कौन होता है, तो सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन। कौन होगा सबसे पहला, फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन वह व्यक्ति है जिसने किसी बात को कहा है। किसी भी बात को कहने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। उसी बात को सुनने वाला व्यक्ति जो है वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। सेकंड पर्सन कौन होगा, जो लिसन करेगा। ठीक है, और फिर आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, जो इस कन्वर्सेशन से एब्सेंट है। इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। तो दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, तो जब ये व्यक्ति फर्स्ट पर्सन जो है कुछ भी बोलेगा तो सेकंड पर्सन इसका लिसनर बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ए और बी, ये दो लोग हैं। तो सबसे पहले ए बी से कुछ कहता है, क्या कहता है कि I am a boy। तो जब A ने B से कहा I am a boy, तो I am a boy कहने वाला कौन है, A है। तो ये हमारा कौन सा पर्सन हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। लेकिन B फिर पलट के जवाब देता है I am a girl, कि मैं कौन हूं, कि मैं एक लड़की हूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब यहां पर बी मेरा फर्स्ट पर्सन हो गया, क्योंकि जब ए बोल रहा था तो बी सुन रहा था, तो बी कौन सा पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन। फिर बी बोलने लगा और ए सुनने लगा, तो इस वाक्य में क्या हो गया, ए हमारा क्या बन गया, सेकंड पर्सन बन गया। इस तरह से जब बातचीत होती है, दो लोग आपस में बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बार बार बदलता रहता है। जब मैंने बोला आपने सुना, आपने बोला मैंने सुना, तो स्पीकर और लिसनर जो है बार बार इंटरचेंज होते रहते हैं, तभी तो कन्वर्सेशन होगी, तभी तो बातचीत होगी। केवल मैं ही बोले जाऊं और आप लोग केवल सुने जाओ तो कन्वर्सेशन कहां हुआ, बातचीत कहां हुई। ठीक है, तो सामान्यतः जब हम देखते हैं कि कोई कन्वर्सेशन हो रही है और कोई बातचीत हो रही है, तो वहां पर ए और बी यानी कि जो हमारा स्पीकर है और जो लिसनर है वो बार बार बदलते रहते हैं। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति और है सी, जो इस समय इस बातचीत में मौजूद नहीं है, यानी इस समय यहां पर नहीं है। तो ये सी कौन हो गया हमारा, ये सी हमारा हो गया एब्सेंट पर्सन, और क्योंकि ये एब्सेंट है ये मेरा थर्ड पर्सन होगा। आई मेरी बात समझ में। इस तरीके से हम सामान्यतः फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, और कैसे सेकंड पर्सन जो है वो जाके थर्ड पर्सन को कोई बात बताएगा तो उसे बताने के लिए वो या तो डायरेक्ट स्पीच का सहारा लेगा या इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा लेगा। दोनों में से एक सहारा उसे लेना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वही वाला कंफ्यूजन हो जाएगा, पिक्चर देखने चल रहा है क्या। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें यहां समझना जरूरी है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। ठीक है।
नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है, एक पारिभाषिक तौर पे, है ना। वैसे तो हम समझ गए हैं अभी जो हमने देखा, लेकिन फिर भी परिभाषा के तौर पर हम किसे कहेंगे, रिपोर्टिंग द मैसेज। रिपोर्टिंग द मैसेज यानी जो भी बात, जो भी संदेश, जो भी वाक्य कहा गया है ऑफ द स्पीकर, वक्ता के द्वारा, इन द एग्जैक्ट वर्ड्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी कि वक्ता के, किसी बात को कहने वाले के शब्दों को अगर हम एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, यथावत कर देते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा कह दिया जैसा उसने कहा था। पिक्चर देखने चल रहा है क्या, फिर से पिक्चर देखने चल रहा है क्या, कोई परिवर्तन नहीं। एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वक्ता के कही गई बात को बिल्कुल वैसे के वैसे कह देना, एज स्पोकन बाय हिम, जैसा कि वक्ता के द्वारा कहा गया हो, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे माया सेड, माया ने कहा, क्या कहा, आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूं। ठीक है, मैंने जाकर माया से पूछा या माया को कहा कि भाई एक चाय बना दे, उसने पलट के कहा आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूं। मैं बाहर वाले कमरे में गया, क्या कहा, भाई वो कह रही है आई एम बिजी नाउ। ठीक है, तो उस बात को मैंने क्या किया, कोट किया, एज इट इज उस बात को मैंने कोट कर दिया, तो वहां पर जाकर के क्या हुआ, मेरा डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, अपने स्वयं के, अपने किसके, जो भी लिसन कर रहा है, जो भी मेरा लिसनर है, जो भी बात को सुन रहा है, उसके शब्दों में जब वो कहेगा। तो माया ने तो मुझसे क्या कहा, मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी व्यस्त हूं, लेकिन उस बात को मैं अपने शब्दों में क्या कहूंगा, वो तब व्यस्त थी। आई मेरी बात समझ में, उसने कहा मैं अभी व्यस्त हूं, तो वो तो अपने आप के लिए, यानी माया तो खुद के लिए मैं का इस्तेमाल करेगी, लेकिन मैं माया के लिए मैं का इस्तेमाल थोड़ी करूंगा, मैं भी मैं का इस्तेमाल खुद के लिए करूंगा। तो मैं माया के लिए क्या कहूंगा, वह। ठीक है, वह उस समय व्यस्त थी, ऐसा जब मैं कहता हूं तो यहां पर क्या हुआ, माया की कही गई बात को मैंने अपने शब्दों में कहा, और क्या कहा, माया सेड दैट शी वॉज बिजी देन, कि माया ने कहा कि वह, यानी माया स्वयं उस वक्त व्यस्त थी या उस वक्त बिजी थी। ठीक है, तो जब हम वक्ता के शब्दों को यथावत दोहरा देते हैं, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जब हम वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों में कहते हैं, अपने भाव के साथ कहते हैं कि भाई उसने ऐसा कहा, ठीक है, अपनी समझ से कहते हैं, तो वहां पर बात इनडायरेक्ट स्पीच में होती है, या वहां पर हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अगला, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक बार देख लेना। ये वाला स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये चीजें आएंगी, है ना। तो एक डायरेक्ट स्पीच के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सेम इनडायरेक्ट स्पीच में भी इस तरह के भाग या पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी बात को कहने वाला है, जो भी बात को कहने वाला है, यानी स्पीकर जो है, उसे हम स्पीकर ना कह करके क्या कह देते हैं कि भैया ये रिपोर्टर है। कौन है, रिपोर्टर है, क्योंकि इस पूरी बात को रिपोर्ट करने वाला है। ठीक है, रिपोर्टर के जस्ट बाद में जो हमारी वर्ब देखने को मिलती है, जैसे कि यहां पर सेड है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। इसको मैं बार बार जब भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो शॉर्ट फॉर्म में इसे आर भी लिखूंगा, इसे मैं बार बार आर लिखूंगा, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहां आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट क्या आ जाता है गाइज, हमारा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। यानी कि जो भी मैसेज कहा गया है, जो भी बात कही गई है, उस बात को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं कि भाई ये जो है ये रिपोर्ट किया गया है, स्पीच के माध्यम से, बोलने के माध्यम से ये मैसेज कहा गया है, रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टर आ ही जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आई जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच आई जाएगी, लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो शब्द है, जो इस भाग को और इस भाग को जोड़ने का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसे हम कंजक्शन या फिर संयोजक कह देते हैं। जैसे कि मैक्सिमम केसेस में हमें दैट देखने को मिलता है कंजक्शन या संयोजक के तौर पे। ठीक है गाइस, तो दैट जो है वो ही साइड को
और वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर को जोड़ने का काम कर रहा है, दो भागों को जोड़ रहा है। जोड़ने वाले को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये चार महत्वपूर्ण भाग हैं या ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये चार चीजें हमें देखने को मिलती है। वाक्य देखते हैं क्या कह रहा है। ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। उसने कहा हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। इस बात को मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो क्या हुआ? ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। उसने कहा कि हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस बात को कहने का तरीका बदल गया, वहां पर तरीका अलग था, यहां पर तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चार मेजर पोर्शन है जिसकी हमें पता होनी चाहिए। रिपोर्टर कौन है, क्योंकि रिपोर्टर जो है उसका जेंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर यहां पर मान लीजिए एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मैं वी की जगह आई रखता, ठीक है, तो ही तो स्वयं के लिए आई कहेगा, लेकिन हम ही के लिए क्या कहेंगे? हम ही के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर ही नहीं होता, यहां पर शी होता, तो क्या होता? शी अपने आप के लिए हाई कहती, तो फिर हमें भी उसके लिए शी कहना पड़ता। यानी कि जेंडर जो होगा रिपोर्टर का वो बहुत ज्यादा, जेंडर प्लस नंबर दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ताकि हम सही तरीके से देख पाएं, सही तरीके से बात कह पाएं कि रिपोर्टर कौन है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमने क्या देखी? रिपोर्टिंग वर्ब देखी। रिपोर्टिंग वर्ब तो आप ये मान लीजिए कि अगर पास्ट टेंस में ही रहे हमेशा तो ज्यादा फायदे में रहोगे। कभी अगर प्रेजेंट टेंस में आ गई या फ्यूचर टेंस में आ गई तो फिर क्या होता है कि यहां पर जैसे हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देते हैं ना जनरली हम, जैसे हमने यहां पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है ये? इसके रिगार्डिंग मैं पूरा रूल पढ़ाऊंगा ना, पूरा रूल देखेंगे हम लोग इसका, और इसके काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, प्रोवर्ब्स हो गई, उनका कभी भी टेंस चेंज नहीं किया जाता है। इसीलिए हमने देखा यहाँ पे कैन नॉट था ना, तो हमने यहाँ पे कुड नॉट नहीं किया, कैन नॉट का कैन नॉट ही रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में रहे तो ज्यादा ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आती है तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, जैसे यहां पर नहीं किया है। रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके लिए टेंस की जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि टेंस जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस चेंज करेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। इस तरह का हमें थोड़ा व्यवहार देखने को मिलता है। कंजक्शन, लास्ट टॉपिक जो दैट हमारा बचा था, कंजक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है कि ही सेड को आप अपने आप में एक वाक्य मान लीजिए, है नहीं, पर आप मान लीजिए कि ही सेड अपने आप में एक वाक्य है पूरा, और उसके बाद आगे की जो भी बात है वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर जो है ये भी अपने आप में एक कंप्लीट पूरी बात है। अब इन दोनों बातों को आपस में जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? एक संयोजक चाहिए होगा, एक कंजक्शन चाहिए होगा। वो कंजक्शन का काम करता है दैट अधिकांश स्थानों पर। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता पड़ेगा कि कंजक्शन भी चेंज होता चला जा रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या बात कही गई है उसके अनुसार कई बार प्रश्नवाचक होता है तो इफ या रेदर लग जाता है, WH वर्ड लग जाता है। कई बार ऑर्डर होता है, कमांड होता है, तो फिर वहां पर दैट नहीं आता, फिर वहां पर टू आ जाता है। तो इस तरीके के कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस हमें वहां देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस जो है उसे किस तरीके से चेंज किया जाता है या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि कल अगर कोई कार्य हुआ, ठीक है, और उस समय के लिए वो कार्य क्या था? वर्तमान था। जैसे कि कल इस समय मैं पढ़ा रहा था, तो अभी जब मैं बोल रहा हूं कि पढ़ा रहा था तो मैं कल की बात कर रहा हूं, लेकिन कल उस समय मैं क्या बोलता? उस समय मैं ये बोलता मैं अभी पढ़ा रहा हूं, राइट। ये तो मैं आज बोल रहा हूं ना कि कल पढ़ा रहा था। अगर मैं कल के उसी समय की बात करूं कि उसी समय आप मेरे सामने खड़े थे, तो आप मेरे सामने खड़े हो और मैं पढ़ा रहा हूं, आपने बोला क्या कर रहे हो सर? मैं पढ़ा रहा हूं भाई, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब उस बारे में आज वापस बात हो रही है, तो मैंने तो बोला था मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज आने के बाद बात क्या हो जाएगी? मैं कल इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई मेरी बात समझ में? इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि टेंस जो है किसी भी सेंटेंस का चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कि कब
टेंस चेंज करना चाहिए और कब टेंस चेंज नहीं करना चाहिए ना, किस परिस्थिति में टेंस चेंज किया जाए, किस परिस्थिति में टेंस चेंज नहीं किया जाए। When the reporting verb of direct speech is in past tense, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आरवी, बोला था ना बार बार लिखूंगा आरवी, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच के अंदर यानी कि डीएस के अंदर, डायरेक्ट स्पीच को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीएस लिखते हैं, पास्ट टेंस में हो, अभी अभी कहा ना कि वो पास्ट टेंस में रहे तो ही ज्यादा भलाई वाली बात है, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट स्पीच की पास्ट टेंस में होती है, तब हम जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं उन सबको चेंज करके पास्ट टेंस में ले जाते हैं। जितने भी प्रेजेंट टेंस कौन कौन से हैं, तो सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये चार तरह के हमें प्रेजेंट टेंस दिखते हैं, तो इन चारों प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया जाता है। उसके लिए मैं लिस्ट बताऊंगा कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, टेंशन मत लो, पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, कब नहीं बदलते हैं, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरवी जो है हमारा सैड वाला अगर फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, यानी वर्तमान काल में या भविष्यत काल में हो, तो उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता। बात को समझते हैं थोड़ा सा, व्यवहारिक भाषा में, लोकल या देसी भाषा में इस बात को समझते हैं कि यहाँ ये रूल जो है कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि कल मैं पढ़ा रहा था, आपने आकर के पूछा सर आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बात आपने आज जाकर के किसी को बताई कि सर क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे कल, तो आपने क्या बताई, सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस, क्योंकि उस समय वो कार्य जारी था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूंगा तो अब तो ये बात भूतकाल की हो गई, तो आपने उसको चेंज करके कौन से टेंस में कह दिया, मैंने प्रेजेंट टेंस में कहा लेकिन आपने पास्ट टेंस में कहा। क्यों कहा, क्योंकि वो बात पास्ट की हो गई और आपने वहां सीधा सीधा क्या अज्यूम कर लिया कि भैया यहाँ तो सैड आ रहा है। सैड आने का मतलब क्या है, मेरी रिपोर्टिंग वर्ब जो है कौन से टेंस की है, पास्ट टेंस की है। इसलिए मैं यहाँ पर इस बात को प्रेजेंट टेंस में ना कह के पास्ट टेंस में कहूंगा, मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, अगले दिन आकर के आपने अपने दोस्त को बताया सर ने कहा ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, आपने वहां वॉज टीचिंग का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बना दिया। अब देखते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस में अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब हो तो टेंस चेंज क्यों नहीं होता। मैं आपके घर आया मेहमान बनके, जस्ट अ गेस्ट, और मैं आकर के आपके घर में बैठ गया और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और अंदर से आपकी मम्मी ने आपको आवाज दी कि इधर आओ सोनू मोनू टोनू इधर आओ, और आप वहां गए और आपकी मम्मी ने आपको कहा कि काम करो, सर को जाके बोलो कि चाय तैयार है। अब आप बताओ कि बस कमरे से, रसोई से निकल के कमरे तक आओगे मेरे पास, वहां तक आने के बाद क्या कहोगे, चाय तैयार है कि चाय तैयार थी, सोच के बताओ। आपकी मम्मी ने आपको रसोई में कहा कि सर से बोलो कि चाय तैयार है, आप आके मुझे क्या कहोगे, चाय तैयार है कि चाय तैयार थी। आप मुझे कहोगे चाय तैयार है, आप वहां चाय तैयार थी नहीं बोलोगे, क्योंकि वर्तमान की वर्तमान में बात हो गई। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि मदर सेज, एग्जाम्पल ले रहा हूं, सेज बोलते ही ये प्रेजेंट टेंस हो गया कि नहीं हुआ, यहां पर सेड बोलते ही पास्ट टेंस हो रहा था, तो सेज बोलते ही प्रेजेंट टेंस हो गया। मदर सेज टी इज रेडी, चाय तैयार। अब आप इस बात को मुझसे आके कहोगे तो क्या कहोगे, मदर सेज दैट टी इज रेडी। आपने टी वॉज रेडी नहीं किया, यहां क्यों नहीं किया, चाय तैयार है, चाय तैयार है। अब देखते हैं कि इसमें फ्यूचर टेंस में क्या समस्या आती है। तो फ्यूचर टेंस में मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, और आप यहीं से अभी कल्पना करते हुए जा रहे हो कि मैं घर जाके पापा से क्या कहूंगा। तो मैं पापा से कहूंगा पापा कोई जरूरी असाइनमेंट का काम आया हुआ है तो आज दोस्त के यहाँ रुकना पड़ेगा, और आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। आप कल्पना कर रहे हो कि आप भविष्य में क्या कहोगे। अभी तो आप घर ही नहीं पहुंचे भाई, स्कूल से घर तो पहुंच जाओ। अभी तो आप कल्पना कर रहे हो कि मैं ऐसा कहूंगा, मैं ऐसा कहूंगा, मैं ऐसा कहूंगा, मैं ऐसा कहूंगा। उसके बाद फिर आप एक कल्पना और कर रहे हो कि मेरे फादर क्या कहेंगे। फिर आप एक कल्पना और कर रहे हो कि अच्छा मेरे फादर अगर ऐसा कहेंगे तो मैं उन्हें ऐसा कहूंगा।
अगर वो कहेंगे कि नहीं 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 जाना, तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं पापा प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, मुझे फाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। जाने का प्लान तो पिकनिक का है, लेकिन वहाँ पर तो आप अपनी तरीके से देखेंगे ना उन चीज़ों को। तो आप जब इस तरह के काम करेंगे तो मुझे बताओ कि वो जो सारे के सारे वाक्य हैं जो आपके दिमाग में आपकी कल्पना मात्र है, जो भविष्य में होने वाले हैं, आपको ये भी नहीं पता कि होंगे कि नहीं होंगे। आप सोच रहे हो कि पापा कहेंगे नहीं कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ के पढ़ो, यहीं बनाओ जो भी फाइल बनानी, तेरे दोस्त को यहाँ बुला ले, हैं। तो आप ऐसी कल्पना अगर आप कर रहे हैं तो ये वाक्य तो अभी तक पापा ने कहा ही नहीं, ये तो आप घर जाओगे उन्हें बताओगे तब वो कहेंगे। तो अभी तो भैया भविष्य की बात को वर्तमान में ही नहीं आई तो भूतकाल में कैसे लेके जाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या कहा, टेंसेस जो हैं डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज नहीं होते हैं। आप जैसे अगर मेरे से बात कर रहे हो तो आप मुझे क्या कहोगे, सर पापा ऐसा कहेंगे, फिर मैं ऐसा कहूंगा, फिर वो ऐसा कहेंगे। तो ये तो बात आपकी और मेरी कल्पनात्मक रूप से केवल भविष्य में ही चल रही है। तो भविष्य के जो वाक्य हैं उनका टेंस चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि वो काम अभी तक हुए ही नहीं है। पहले होंगे तो जिस समय होंगे उस समय तो वर्तमान में आएंगे, फिर वर्तमान में होके निकल जाएंगे, तब तो भूतकाल में जाएंगे। लेकिन आप और मैं बैठ करके यहाँ तो भविष्य में ही कल्पना किए जा रहे हैं कि वो ये वाली बातें हैं कि मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े नहीं तो फीके क्यों हैं। मन में ही जब लड्डू बनाने हैं तो फिर 2 लड्डू बना लेता हूँ या 2 लड्डू खा लेता हूँ, ऐसा मन में कल्पना कर लेता हूँ। तो 2 क्यों, फिर तो 200 खाओ क्योंकि मन के ही तो लड्डू हैं। और इसलिए कहा जाता है मन के लड्डू थोड़े क्यों, 2 या 4 क्यों, फिर तो 200-400 होने चाहिए। और थोड़े नहीं तो फीके क्यों। और ऐसा लगता है मन में लड्डू खाने के बाद शक्कर कम रह गई इसमें, अरे भाई मन का ही तो लड्डू है, थोड़ी और मिला ले एक बाइट और ले थोड़ी और सोच करके कि अच्छी शक्कर है या अच्छा मीठा हो गया लड्डू। तो मन के लड्डू हैं फ्यूचर के टेंस के सेंटेंसेस, है ना। फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो मन के लड्डुओं की तरह काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा उन पे विचार नहीं करना चाहिए। मुझे तो पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगता है ये टेंस पढ़ाना ही, है ना। ये टेंस पढ़ाना मुझे बहुत विचित्र लगता है क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य जो हुआ ही नहीं उसके बारे में बात क्या करनी, होगा जब देखा जाएगा। जो वर्तमान में आएगा तब देखेंगे कि इसका क्या करना है, क्योंकि वर्तमान में आएगा तो वर्तमान में ला करके फिर उसे भूतकाल में लेके जाएंगे, तब तो चलो कुछ काम हुआ। अभी तो फ्यूचर है, फ्यूचर में तो बहुत लंबा चौड़ा फ्यूचर है, उसकी क्या चर्चा करनी है। ठीक है गाइस, चलिए अगला देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपका आरवी अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस कैसे चेंज किया जाता है, यानी कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, शॉर्ट में अभी बताऊंगा और फुल एंड फाइनल जो है वो आपको एक एक 1 बाय 1 बताऊंगा। लेकिन शॉर्ट में भी बताता हुआ चलूंगा ताकि जिनको लग रहा है ना कि टेंस जो है उसमें बहुत टाइम लगा है और टेंस का कोई इतना मतलब नहीं है, उनको अभी समझ में आ जाएगा कि जिनकी टेंस पे कमांड होगी वो अभी हैंड टू हैंड मेरे साथ है ना कनेक्ट करते हुए चलेंगे। और जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा होगा उनको समझ में आ जाएगा कि अगला लेक्चर आए इनमें डिटेल से बात हो, उससे पहले पहले आपको टेंस पढ़ के रेडी हो जाना है, टेंस पढ़कर आपको आ जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा उनको, इसलिए बता रहा हूं अभी शॉर्ट में। चलिए, तो सबसे पहली बात एक शॉर्ट वर्ड्स में कहता हूं कि प्रेजेंट टेंस जो है उसे चेंज कर दिया जाता है पास्ट टेंस में। कब चेंज कर दिया जाता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेरी पास्ट टेंस की है, यानी कि मुझे वहां पर एक सीधे सीधे तौर पर सैड दिखाई दे रहा है। अगर मुझे रिपोर्टर के बाद में सैड दिखाई दे रहा है तो मैं सीधे तौर पर प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पास्ट टेंस में रख दूंगा। कैसे रख दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस, इसे चेंज कर देंगे किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो जाकर के सीधा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। सेम कंडीशन में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मुझे क्या दिखाई देगा यहाँ पे, इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी दिखाई देगा। इसे चेंज करने के लिए मैं सीधा क्या करूंगा, पास्ट टेंस में ले जाऊंगा, वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, सीधा यहाँ पे कर लूंगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुझे क्या दिखाई देगा, हैज दिखाई देगा और हैव दिखाई देगा। उसके साथ में मुझे क्या दिखाई देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। इसे चेंज करने के लिए मैं सीधा यहाँ पे क्या करूंगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मुझे क्या दिखाई देगा, हैज दिखेगा या हैव दिखेगा
उसके बाद में बीन दिखेगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मुझे वहां दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर मैं सीधा क्या करूंगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सीधे सीधे तौर पर प्रेजेंट टेंस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा, लेकिन अपने सिमिलर वाले में होगा। सिंपल से सिंपल में जाएगा, सिंपल से परफेक्ट में नहीं जाएगा, सिंपल से सिंपल में, कॉन्टिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस से, परफेक्ट से परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सीधा डायरेक्टली इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएगा हमारा सेंटेंस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि आई ईट सैंडविच, ये मेरा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसे मुझे पास्ट में चेंज करना है तो क्या बन जाएगा, आई एट सैंडविच। ये मेरा सेंटेंस किसका था, सिंपल प्रेजेंट का था, ये मेरा सिंपल पास्ट का हो गया। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल टेंस की बात कर रहा हूं, केवल टेंस की, कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है। इसके साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स आएंगे, है ना। जैसे कि अगर इसके आगे हो जाता है ही सेड, क्या हो जाता है यहां पे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तब तो बात बदल जाएगी, तब तो क्या होगा, बात यहां पर चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, फिर यहां आ जाएगा ही सेड दैट, ही आ जाएगा, ही एट सैंडविच, क्योंकि ही अपने आप के लिए आई का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं ही के लिए ही का इस्तेमाल ही करूंगा, आई का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है गाइस, तो ये चार हैं जिसमें हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। अगला, इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं। ठीक है, पहला भाग क्या कहता है, पहला भाग कहता है कि पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर दो, पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर दो, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट टेंस देखने को मिले, भाई डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस मिला तब तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पास्ट में मिला तो किस में चेंज होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है गाइस, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। कैसे होता है, तो अगर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पर हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर यहां पर आता है हमारे पास वॉज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, अगर हमें यहां देखने को मिलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते समय हम क्या कर देंगे, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पर, जैसा मैं बताता हूं अपनी क्लासेस में, कि 12 अगर हम टेंस मान लें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम 12 टेंस मानते हैं तो 12 में से केवल 6 ही टेंस जो है उनका टेंस चेंज होता है, उनके टेंस को चेंज किया जाता है। 12 में से केवल 6 का चेंज होता है, बाकी 6 का चेंज नहीं होता। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो नो चेंज ऑफ टेंस, ऐसा का ऐसा रह जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो नो चेंज ऑफ टेंस, तब भी ऐसा का ऐसा रह जाएगा। अगर चेंज हम देखना चाहते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस के अंदर, तो फ्यूचर के सेंटेंसेस में जनरली क्या होता है कि टेंस तो चेंज नहीं होता है, लेकिन शैल और विल को, किसको, शैल और विल को हम लोग मॉडल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मॉडल मान लेते हैं, और मॉडल मान करके और शैल का शुड कर दिया जाता है और विल का वुड कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम चेंजेस होते हुए यहां पर थोड़े से देखते हैं, या माइनर चेंजेस हमें यहां पर होते हुए दिखाई देते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट लगता है तो एक बार आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, सो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनका बेसिक नेचर क्या है, व्यवहार क्या है, इनके अलग अलग पार्ट्स को क्या कहा जाता है। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी।
तो आज के लिए इतना ही, और अब बारी है होमवर्क देने की, कुछ ना कुछ टास्क देने की। तो टास्क आप लोगों का गाइज ये है कि मुझे आप लोग ये बताओगे कि अगर मॉडल्स आ जाएं, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई मॉडल आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, ये आपको मुझे बताना है। लेकिन साथ ही साथ एक टॉपिक आप और मेरे लिए सर्च करके लाओगे, वो है कि मॉडल से रिलेटेड रूल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कैसे काम करते हैं। मॉडल्स के बारे में ही बताओगे आप मुझे, लेकिन मॉडल्स के बारे में कंपैरेटिवली बताओगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस चेंज होता है तब मॉडल कैसे व्यवहार करता है, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज होता है तब मॉडल कैसे व्यवहार करता है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, और सबसे बड़ी मुझे समस्या ये रहती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल लगा देंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में, और एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल लगा देंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ये नहीं करना है, डोंट डू दैट, ये हमें नहीं करना है। तो आप लोग मुझे बताइए कि मॉडल जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे व्यवहार करता है और एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे व्यवहार करता है। थैंक यू वेरी मच, I'll see you soon with my next lecture. Till that, take care of yourself. Bye bye. See you.